बैक्टीरिया के अंदर जो अटैचमेंट ग्लाइकोकैलिक्स ये पेप्टोडाइजेस्ट कर देगा। हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज करेंगे हम लोग सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के भी हैं और आते हैं, टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है सेलेक्ट ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मीनिंग समझ लेते हैं। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है ना, इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, लाइसोसोम भी इसके अंदर आता है और वैक्यूल इसके अंदर आता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल भी है, राइबोसोम नहीं होता है मेंबर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। ठीक है, और सेंट्रियोल का काम क्या है? सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है। सेल डिवीजन के समय दो सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग हटता है और इनके बीच में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है जो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड को तोड़ के अलग कर देता है। तो क्या है ये? तो सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल भी है। सेंट्रियोल के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो नॉन मेम्ब्रेनस फाउंड ऑर्गेनेल विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, बिल्कुल सही है। तो यहां पर कॉलम 1 का ए फर्स्ट से मैच हो जाएगा। दूसरा फिम्ब्री, तो फिम्ब्री एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया के अंदर जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट लोकोमोशन में फ्लैजिला, बैक्टीरिया के मूवमेंट लोकोमोशन में फ्लैजिला और अटैचमेंट में फिम्ब्री हेल्प करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में है स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये तो ठीक लग रहा है, विच हेल्प्स देम टू अटैच विद, ये भी सही है। तो बी का सेकंड। थर्ड नंबर क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अभी तुरंत समझाया था मैंने कि क्या ऑप्शन है, देख लेते हैं। इंक्लूड दोज ऑर्गेनेल सिस्टम हुज फंक्शन आर, यस, कोऑर्डिनेटेड होता है, इसलिए तो इसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन, एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल के अंदर ये कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम और वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सबको पता है, और डिवाइड बाय फिजन एंड साइट ऑफ, यस, पावर हाउस ऑफ द सेल है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी की फॉर्मेशन करता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल है। और ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, इसलिए इसमें खुद की बाइनरी फिजन हो सकती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, यस, फर्स्ट वाला ही आंसर इसमें दिख रहा है। तो हमारा आंसर यहां पे हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुल्ली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायग्राम। ये एक सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम है और सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, जिसके अनुसार एक सेल मेम्ब्रेन लिपिड के बाइलेयर का बना हुआ है। जैसे लिपिड लेयर ये है ना, तो एक के ऊपर एक इसका हाइड्रोफोबिक टर्मिनल जुड़ा हुआ रहता है और प्रोटीन इस दोनों लिपिड लेयर के ऊपर और नीचे और अंदर की तरफ पेनिट्रेटेड भी होगी। अंदर की तरफ जो पेनिट्रेटेड होगी उसका नाम इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, और बाहर सरफेस पर जो प्रेजेंट रहे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ भी, तो उसको हम बोल देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन से निकालना बहुत मुश्किल है, पेरिफेरल प्रोटीन आइसोलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेना है। इस डायग्राम में सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ABC यहां पे लिखा हुआ है। तो
एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर ये सारी जो स्ट्रक्चर यहां पे बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट लेयर को। ये यहां बीच में लिपिड की लेयर है, और ये सी वाला लेयर जो है यहां पर, ये इंटीग्रल प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ए इज इंटीग्रल प्रोटीन, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर सी इंटीग्रल प्रोटीन एंड कैन बी रिमूव्ड इजीली, नहीं, आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर डी इज फॉस्फोलिपिड, डी इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विच इज मेड ऑफ हाइड्रोफिलिक, नहीं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। स्ट्रक्चर सी इज इंटीग्रल प्रोटीन एंड कैनॉट बी रिमूव्ड इजीली, इसका आंसर यही हम लोग करेंगे, डी आंसर है इसका। ठीक है, आसानी से नहीं निकाल सकते, जो मैंने अभी समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये भी सही है। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर आज ट्रू, आर इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन भी है इसका, इसी कारण से तो इसका नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट यहां पे पूछ रहा है। पहला है लाइसोसोम हैव नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी करेक्ट है ये। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही है। पंपिंग एक्शन ऑफ प्रोटॉन की वजह से एसिडिक पीएच हो जाती है लाइसोसोम की। नेक्स्ट है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जब पैकेजिंग होती है तब बन जाता है लाइसोसोम, इसलिए ये इनकरेक्ट है। हमारा आंसर यही है, डी, फिफ्थ का डी। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहलाती है। इसमें प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम अपनी होती है, डीएनए होगा, आरएनए होगा, और 70S वाली राइबोसोम भी होती है, तो अपना एंजाइम होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूल्स नहीं होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में होगा। नेक्स्ट है, एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। नेक्स्ट है, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में चूंकि फोटोसिंथेसिस होती है जिससे स्टार्च बनता है तो होगी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। एंजाइम फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए है तो होगा प्रोटीन सिंथेसिस भी। एंजाइम फॉर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, ग्लाइकोसाइलेशन जो लिपिड की होती है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, तो ये नहीं होगा इसमें। फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, अमंग द फॉलोइंग विच आर प्रेजेंट बोल रहा है, तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन वाली एंजाइम है प्रेजेंट। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूल, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में होगा, ये नहीं है। एंजाइम फॉर कार्बो ये होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ई वाला नहीं होगा, यानी आंसर हो गया हमारा ए, सी और डी। ए, सी और डी ये ऑप्शन है, सेकंड आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट, द बैक्टीरियल सेल इन्वेलप, बैक्टीरियल सेल इन्वेलप में सबसे बाहर की तरफ यदि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो आउटर मेम्ब्रेन जिसे ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है प्रेजेंट होती है, और उसके नीचे पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल होगी, और पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। इन तीनों लेयर को मिलाकर बैक्टीरिया में सेल इन्वेलप कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहां देख रहे हैं द बैक्टीरियल सेल इन्वेलप कंसिस्टिंग ऑफ tightly bound 3-layer structure
फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो सबसे पहले बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स चाहिए, ग्लाइकोकैलिक्स, ये पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन सेल वॉल नहीं, ठीक नहीं है, पहला ग्लाइकोकैलिक्स, ये हमारा आंसर यही है। उसके बाद सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है सीलिया या फ्लैजिला की। तो सीलिया या फ्लैजिला में सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, कि सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए यहां पे दिखाया हुआ है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, बी वाला स्ट्रक्चर है, ये पेरिफेरल डबलेट की बनी होती है और ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ एक टाइप का प्रोटीन है, जिसमें ये साइड आर्म्स दिखे हुए हैं, ये साइड आर्म है, ठीक है। सिंगलेट प्रेजेंट होती है सेंटर में, सिंगलेट प्रेजेंट होती है सेंटर में, और ये सेंट्रल सिथ होता है, ठीक है, सेंट्रल सिथ, ये एफ में सेंट्रल सिथ हो गई। तो हम देख लेते हैं, इसमें ए तो होगा सेल मेम्ब्रेन, तो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ए में बी वाला हो सकता है, सी भी हो सकता है, और डी नहीं हो सकता है क्योंकि इनर कोर दिया हुआ है। अब बी में पढ़ लेते हैं, बी में क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और यहां भी है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बी वाला ऐसे भी साइड आर्म जो होती है डबलेट का बना हुआ है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी। अब इसके आगे सी में दिया हुआ है यहां पर, बी ऑप्शन में सेंट्रल डबलेट, डबलेट नहीं हो सकता है, सेंटर में सिंगलेट होती है, ठीक है। इसके आगे डी में क्या दिया हुआ है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, ये क्या है, सेंटर डबलेट, अच्छा ब्रिज है, ब्रिज तो हो सकता है, सिंगलेट ब्रिज हो सकती है। ई में है रेडियल स्पोक, ये वाला है रेडियल स्पोक, यस दिस इज रेडियल स्पोक, ये भी सही है। ई में है रेडियल स्पोक, ये ई में रेडियल स्पोक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, ई में इंटर डबलेट ब्रिज नहीं है। और डी में क्या है, बी ऑप्शन का डी, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, डी वाला ऑप्शन, यस सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ये है। और सी ऑप्शन में फिर से एक बार देख लेते हैं, ए ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन ठीक है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी सही है, ये सी होना चाहिए यहां पर, ये सी है। और सी को यदि यहां से मान ले हम, ये वाला सी है यदि, तो सी वाला हो सकता है हमारा सेंट्रल डबलेट, ये CEN सेंट्रल डबलेट ब्रिज है, ठीक है ये। और डी वाला है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। सी में है रेडियल स्पोक, ये भी ठीक है। एफ क्या है, सेंट्रल सिथ, ये सही है हमारा, ये है सेंट्रल सिथ, इसलिए हमारा आंसर इसमें सेकंड है, ठीक है। डायग्राम बहुत क्लियर नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो मैंने ये लेबल करके आपको बता दिया कि आंसर इसलिए बी है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे डिस्क्राइब, सेल थ्योरी फॉन एंड स्लाइडन ने दिया था, जिसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन रुडोल्फ विर्चॉ ने किया था, ठीक है। तो इसके अनुसार प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, वो बना हुआ होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल या सेल से बने हुए प्रोडक्ट का होता है। और रुडोल्फ विर्चॉ ने इसमें ऐड कर दिया एक स्टेटमेंट कि नई सेल पुराने सेल से बन जाता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन जाता है, और इसी को बोला था रुडोल्फ विर्चॉ ने ओमनिज सेलुला ए सेलुला, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सही है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये भी सही है। प्लांट एंड एनिमल्स possess exactly same type of cellular component, यानी इसमें बहुत सारा आंसर है, हमारा आंसर इसमें मोर देन वन हो गया, डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 10th नंबर, द एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेंट्रियोल जरूर होता है एनिमल सेल के अंदर, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो सेंट्रियोल दो आपस में मिल जाए तो इसी का नाम है सेंट्रोसोम। 10th का आंसर इसलिए हम डी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखते हैं, पहला, द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्म में ही डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट, लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, फट जाए तो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा, इसलिए ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, सेल वॉल इज डेड एंड परमिएबल, यस, वाटर के लिए परमिएबल होता है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन इज फ्रीली, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी 1 2 3 3 स्टेटमेंट सही है इसमें, हमारा आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो 3 सेल ऑर्गेनेल या स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो मेम्ब्रेनलेस होती है, कौन कौन सा? तो एक तो राइबोसोम, दूसरा सेंट्रियोल, तीसरा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होती है जो मेम्ब्रेनलेस होती है। इसमें ढूंढ लेते हैं, पहला ऑप्शन है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है इसलिए पहला आंसर नहीं है, दूसरा पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, आंसर हमारा सी हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है सीलिया के रिलेटेड। ठीक है, नंबर ऑफ सीलिया पर सेल इज यूजुअली वेरी लार्ज, नंबर की बात कर ले तो बहुत ज्यादा नंबर में होती है, ठीक है, और साइज छोटी हो जाती है। नेक्स्ट है, हेल्प्स इन लोकोमोशन, फीडिंग एंड सर्कुलेशन, यस, जैसे पैरामीशियम है तो पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन सीलिया के थ्रू ही होती है, और इसी सीलिया के थ्रू एक मूवमेंट, एक वाटर करंट क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से पानी के साथ फूड मटेरियल ओरल ग्रूव के थ्रू पैरामीशियम ले लेता है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, आर लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन सीन इन सेल, नहीं, फ्लैजिला इससे ज्यादा लॉन्ग होती है। यूजुअली अकर थ्रू आउट और मेजर पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द सेल, ये हो सकती है सेल में, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यदि किसी सेल में है तो पूरी बॉडी सरफेस पे होगा क्योंकि इसकी नंबर बहुत ज्यादा होती है, तो आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट अकर इन, माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं हो सकती है। आरबीसी यदि यंग स्टेज में है तो होती है, एरिथ्रोब्लास्ट में होती है, लेकिन मैच्योर्ड आरबीसी एरिथ्रोसाइट कहलाता है। यहां पे हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इवन न्यूक्लियस भी खत्म हो जाती है आरबीसी में। तो देख लेते हैं, ह्यूमन लिवर सेल में होगा, ह्यूमन नर्व सेल में, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, यस, मैच्योर्ड यदि आरबीसी है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म व्हिच हेल्प्स in the maintenance of cell, yes, it is cytoskeleton. साइटोस्केलेटन एक्चुअली बनी है प्रोटीन की फाइबर से, डायमीटर छोटा रहा तो इसको माइक्रोफिलामेंट या प्रोटोफिलामेंट कहते हैं, और 13 माइक्रोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बना लेता है, सारे को मिला के हम बोल देंगे साइटोस्केलेटन, जो एक सेल के स्ट्रक्चर या शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर रहा है, आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, यस, देयर फंक्शन इज
फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। अभी थोड़ी देर पहले मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन कर रहे थे, यही हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोमियर एक्चुअली एक क्रोमोसोम जो होती है ये दो क्रोमैटिड की बनी होती है और दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ा हुआ होता है सेंट्रोमेरिक पॉइंट पर, और ये सेंट्रोमियर काइनेटोकोर प्रोटीन का बना होता है। अब पढ़ लेते हैं। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, नहीं कोई जरूरी नहीं है। क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन जरूरी नहीं है, अटैचमेंट के लिए है। पोलवर्ड मूवमेंट यस, जिस समय सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के समय दोनों पोल से ये स्पिंडल फाइबर अटैच होकर इसको खींच के इसको तोड़ के अलग कर देता है, ठीक है। इस तरीके से एनाफेज स्टेज में इसको तोड़ के अलग कर देता है। तो ये काम है सेंट्रोमियर का, जो बनी होती है काइनेटोकोर प्रोटीन की, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? प्लांट सेल हैव सेंट्रियोल, ये तो गलत हो गया। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये सही है। द मिडिल लैमेला इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम, नहीं कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम पैक्टेट का बना है, इसलिए ये भी गलत है। डी में एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयड की सिंथेसिस या लिपिड की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें दिया हुआ है ऑफ द अबव स्टेटमेंट कंसीडर द, अच्छा कौन से करेक्ट है? तो बी और डी करेक्ट है इसमें। बी और डी कहा गया ऑप्शन, यस इट इज सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम्स टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम चूंकि मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इसलिए बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में भी होगी, यूकैरियोट्स में भी होगी, दोनों जगह प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन सिंथेसिस इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मिडिल लैमेला इज मेनली मेड ऑफ मैग्नीशियम, नहीं कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। यहां कैल्शियम होता तो आंसर हो जाता, यानी ये असर्शन गलत है। नेक्स्ट है मिडिल लैमेला इज एब्सेंट इन कॉलनकाइमा लिविंग सेल है, और यदि कोई प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में ये मिडिल लैमेला होगी, लिविंग सेल में मिडिल लैमेला होगी, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत ही है। तो असर्शन रीजन दोनों गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ए नहीं, सी नहीं होगा, एक मिनट, हमारा ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड आर फॉल्स स्टेटमेंट, यस आंसर इज डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट ऑप्शन पहला क्या है? लार्ज एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। दूसरा क्या है? न्यूक्लियर पोर अलाउ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सही है, ये भी पहला भी सही है। थर्ड नंबर क्या है? साइटोस्केलेटन इज ग्लाइकोलिपिड, नहीं ये प्रोटीन का बना है, ये गलत है। नेक्स्ट है स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय, स्टेरॉयड एक टाइप का लिपिड है, इसलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाले में बनता है। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड गलत है और फोर्थ गलत है, ये है सी आंसर इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट बोलते हैं कि एक सेल के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होती है काफी लार्ज साइज की होती है, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग अंदर में जो मटेरियल होती है इनको मिला के बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और इस टोनोप्लास्ट की कंसंट्रेशन बाहर साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, अंदर ज्यादा है, यानी लो कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट की मूवमेंट होती है, यानी इसमें एनर्जी लगता होगा। ठीक है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है और धीरे धीरे इसकी साइज इसी कारण से इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आता जाता है इस वैक्यूल के अंदर जमा होने के लिए, वैक्यूल। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। In plant, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other materials into the vacuole against concentration gradient. Yes, it is against concentration gradient. Low concentration से higher concentration में movement होती है। आगे बढ़ जाते हैं 23 क्वेश्चन। Which one is not correctly paired बोल रहा है। Golgi apparatus, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल, ये गलत है, देख लेते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस, प्रोटीन सिंथेसिस से है एसोसिएटेड, क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता नहीं है, ये एसोसिएटेड है। राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट जुड़ी होती है और यहां से जो इसका ग्रूव होता है, इस ग्रूव के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आके जमा होता जाता है। तो यही है, ये प्रोटीन से एसोसिएटेड है, तो बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यस, होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिससे कि एटीपी की प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, यानी हमारा आंसर यही हो गया ए, क्योंकि ए वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct regarding vacuole? अभी तुरंत वैक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करके आती है। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स स्टोरेज प्रोटीन, नहीं प्रोटीन होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है इसमें। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, यस, यही वाला सही है। बाकी भी देख लो, इट लैक्स मेम्ब्रेन गलत है, इट लैक्स मेम्ब्रेन दोनों गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट बताना है इसमें। इन प्रोकैरियोटिक सेल ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल इज नोन एज पॉलीजोम। पॉलीजोम राइबोसोम को बोलते हैं। बहुत सारी राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जो जुड़ा हुआ रहे, दैट इज नोन एज पॉलीजोम। और ये जो एक्सटेंशन होती है इसको मीजोसोम कहा जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। मेजर साइट लिपिड के सिंथेसिस का होता है, इसलिए ये भी गलती है। रिबिस्को एंजाइम इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, बिल्कुल सही है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल होती है। तो यहां तो बोला जा रहा है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम नहीं है ये, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। थर्ड और फोर्थ सही है, करेक्ट पूछा जा रहा है अपने से, तो थर्ड और फोर्थ तो यस, पहला वाला ही आंसर है हमारा। इस तरीके से हम लोग आज अपनी क्लास में टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और ये टिपिकल टाइप की क्वेश्चंस हैं। इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं और आगे भी आने के चांस है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा।